मिल गया। गृह विज्ञान का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला मिल गई डिस्कस। देखिए प्रश्न ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला ही प्रश्न देखिए कितना डेंजरस है और इनका आना एकदम तय है। गृह विज्ञान के लिए आप विद्यार्थी हैं, कक्षा 12 में बैठने वाले हैं, तो ये सेशन आपका है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला है। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा डिस्कस, और इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। और न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रश्न आए हुए प्रश्न है, बोर्ड एग्जामिनेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो हर बार घूम फिर कर किसी न किसी सेट में आते जरूर हैं। तो इसे देख कर जाइएगा। एग्जाम से 2-3 घंटे पहले आप लोग को ये सेशन मिल रहा है, तो इसका भरपूर लाभ उठाइए और इसे अपने क्लासमेट पर शेयर भी जरूर कीजिएगा। धमनी और सिरा में क्या अंतर है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। धमनी और सिरा में क्या अंतर है? तो चलिए डिस्कस हम लोग समझते हैं इस प्रश्नों को। देखिए धमनी और सिरा क्या होता है। देखिए धमनी और सिरा दो प्रकार की रक्तवाहिकाएं हैं। क्या हैं ये दोनों? रक्तवाहिकाएं जो संचार प्रणाली को में देखा जाए तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। रक्तवाहिकाएं रक्त को ले आने के लिए ये महत्वपूर्ण रूप से जिम्मेदार होती हैं। धमनियों और शिराओं के बीच मुख्य अंतर क्या होता है? उनकी संरचना और कार्य होता है। ठीक है ना। धमनियां क्या होता है? रक्त वाहिकाएं हैं जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं। ठीक है ना। देखिए धमनियां क्या काम करती हैं? ऑक्सीजन युक्त रक्त को जो है हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं। ये काम होता है किसका? धमनियों का। उनमें मोटी मांसल दीवारें होती हैं जो हृदय की पंपिंग क्रिया द्वारा उत्पन्न उच्च दाब को झेलने के लिए डिजाइन की गई हैं। देखिए धमनियों की शिराओं की तुलना में देखा जाए तो जो चीजें होती हैं और रक्त प्रवाह के लिए देखा जाए तो मुख्य रूप से ये जिम्मेदार होती हैं। ठीक है ना। तो क्या काम करती हैं? ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से विभिन्न अंग भागों तक, यानी शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करती हैं। ठीक है ना। और जबकि सीरा के बारे में बात किया जाए तो सीरा के रूप में अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन रहित हृदय को देखिए। देखिए दूसरी ओर क्या होता है जो शीरा है, नशे जो हैं वो ऑक्सीजन रहित जो रक्त होते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाली बात हो रही है, तो हृदय तक वापस ले जाते हैं। तो मतलब तुरंत वापस ले जाते हैं, फिर तुरंत वहां से मतलब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन और ऑक्सी हीमोग्लोबिन ना, ये चीजें होता है। तो धमनियों की तुलना में नसों की दीवारें पतली होती हैं। देखिए धमनियों की तुलना में देखा है नसें जो होती हैं या शिराएं जो होती हैं उनकी दीवारें क्या होती हैं? पतली होती हैं, और रक्त प्रवाह के कम दबाव को समायोजित करने के लिए एक बड़ी लुमेन होती हैं। शिरों में देखा जाए, बात किया जाए या नसों में, तो एक तरफा वाल्व भी होता है जो हृदय के जो रक्त के वैग फ्लो को रोकने में मदद करता है। ठीक है। यह हृदय की ओर प्रवाहित हो। देखिए धमनियों के विपरीत देखिए नसें जो है रक्त को हृदय तक वापस भेजने में मदद करने के लिए जो है आसपास की मांसपेशियों के संकुचन के लिए भी जिम्मेदार, उसमें उनके भी महत्वपूर्ण रूप से ये लेती है सपोर्ट ये। संक्षेप में देखा जाए तो देखिए धमनियां ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से दूर ले जाती हैं। उनकी दीवारें जो होती हैं मोटी होती हैं, और जबकि शिराएं जो होती हैं वो ऑक्सीजन रहित रक्त को जो है, ऑक्सीजन जिसमें नहीं होता है उस रक्त को है हृदय तक वापस ले जाती हैं। उनकी दीवारें पतली होती हैं, और इस तरीके से जो है दोनों का अंतर आप लोग लिख देंगे। अति लघु में अगर यदि पूछा तो इतना छोटा सा ये नीचे वाला लिख दीजिएगा जब संक्षेप में बताया गया आप लोग को, और लघु में लिखना होगा तो पूरा भी आप लिख सकते हैं। देखिए संक्षेप में जहां से लिखा है यहाँ से अगर आप लिख देंगे तो ये आपका अति लघु का भी काम हो जाएगा। देखिए प्रश्न क्या है बोला यहाँ पर, व्यायाम के क्या फायदे हैं? व्यायाम के क्या फायदे? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न आपका हो जाएगा। व्यायाम के क्या फायदे हैं, इस पर चलिए हम लोग बात करते हैं आप लोगों के साथ। देखिए व्यायाम जो होता है डिस्टेंस शरीर और दिमाग दोनों के लिए कई प्रकार से लाभ प्रदान करता है। समग्र स्वास्थ्य की बात होगी, कल्याण को बनाए रखने के लिए जो होता है नियमित शारीरिक गतिविधि के रूप में आवश्यक होता है। व्यायाम के कुछ प्रमुख लाभ देखिए महत्वपूर्ण है। पहला देखिए शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार। देखिए व्यायाम क्या करता है? हृदय फेफड़ों मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, और स्वास्थ्य संबंधित जो रोग होते हैं, हृदय रोग, मधुमेह और मोटापे जैसी बीमारियों को कम करता है। ठीक है। और स्वस्थ वजन बनाए रखने में जो होता है, हमारे शारीरिक फिटनेस को बनाए रखने में जो होता है, क्या करता है? व्यायाम बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होता है। दूसरा देखिए क्या है? बेहतर मानसिक स्वास्थ्य। बेहतर मानसिक स्वास्थ्य का मतलब क्या हो गया? चिंता से आप दूर रहेंगे, अवसाद से दूर रहेंगे, तनाव के लक्षणों को कम करके व्यायाम का मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ जाता है। और शारीरिक गतिविधि जो है इंडोर्फिन जारी करता है, जिसे फील गुड हार्मोन के रूप में जाना जाता है। देखिए एंडोर्फिन नाम का जो हार्मोन होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है आपके बॉडी के अंदर पॉजिटिव थिंकिंग के लिए। कौन सा एंजाइम? एंडोर्फिन ना, जिसकी वजह से क्या होता है? फील गुड का अनुभव होता है, जो मूड में सुधार करता है, और उदासी और चिंता की भावनाओं को कम करता है या उन्हें दूर करता है। ठीक है। और ऊर्जा स्तर में वृद्धि करता है। देखिए जब व्यायाम आप करते हैं तो व्यायाम से क्या होता है? आपके ऊर्जा स्तर में जो है वृद्धि भी देखने को मिलती है। ठीक है। नियमित व्यायाम जो होता है ऊर्जा स्तर को बढ़ावा भी दे सकता है, और समग्र सहन शक्ति में सुधार भी लाता है। ठीक है। यह नींद की गुणवत्ता में सुधार करने में महत्वपूर्ण होता है, और जिससे बेहतर आराम मिलता है, और पूरे दिन ऊर्जा का स्तर क्या होता है? शरीर में
बना रहता है और आप एकदम एनर्जेटिक रहेंगे। बेहतर देखिए संज्ञानात्मक कार्य होता है, इसकी वजह से मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली भी जीवन में मिलता है। फोटो यहाँ पर स्क्रीनशॉट मार्किंग को तैयार कर लीजिए। जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार होता है, जीवन की गुणवत्ता में भी देखिए सुधार देखने को मिलता है इसकी वजह से ना। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर। अकेले परिवार के देखिए क्या के फायदे बताइए। तो देखिए छोटे परिवार का बहुत बड़ा फायदा होता है। देखिए छोटे या तो जो एकल परिवार की बात होती है, एकल परिवार या छोटे परिवार, देखिए परिवार के देखा सदस्यों के बीच जो है घनिष्ठ रिश्ते और मजबूत गठबंधन बनने की संभावना होती है। परिवार के कम लोगों के साथ देखा जाए तो सार्थक बातचीत होता है और एक साथ जो होता है गुणवत्ता पूर्ण समय बिताने के अधिक अवसर मिल जाते हैं उनके बीच में, ठीक है ना। इससे क्या होता है परिवार के सदस्यों के बीच जो होता है बेहतर बेहतर संचार बनता है, समझ पैदा होती है और समर्थन भी मिलता है। अकेले परिवार में निर्णय लेने से में क्या होता है अधिक लचीलापन देखने को मिलता है। विचार करने के लिए दिखाया तो कम राय के साथ जो होता है तुरंत आप निर्णय किसी भी चीजों का ले सकते हैं और महत्वपूर्ण मामलों तक देखा जाए तो आम सहमति तक पहुंच भी जाते हैं आप, ठीक है। सौहार्दपूर्ण बना होता है, शांतिपूर्ण बना होता है, ठीक है। और अकेले परिवारों में क्या होता है, एकल परिवारों में देखा है तो भाई बहनों या रिश्तेदारों के बीच कम संघर्ष और प्रतिस्पर्धा का अनुभव भी होता है, ठीक है ना। ईर्ष्या, प्रतिद्वंदता, तनाव, ये सभी चीजें जो होती हैं वो कम होती हैं और परिवार जो होता है वो शांतिपूर्ण और तनाव मुक्त रहने वाले वातावरण में रहता है, ठीक है ना। और एकल परिवार में देखा जाए तो गोपनीयता और स्वतंत्रता की भी अधिक संभावना होती है। तो इस तरीके से रिलेशन देखिए कुल मिलाकर देखा जाए तो छोटा परिवार या एकल परिवार की बात है तो कई संभावित इसके फायदे भी हैं, ठीक है ना। चलिए हम लोग बढ़ते हैं डिस्कस यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर। देखिए पानी हमारे लिए क्यों उपयोगी है। तो मिलते हैं इसमें नेक्स्ट वीडियो में, तब हम लोग उसमें बात करते हैं कि पानी आप लोगों के लिए कितना ज्यादा उपयोगी है।